Nazi, welcome back. Muzammil Aslam Saab, so a budget that leaves the government with no space, 2,865 billion तक जो है वो फिर इनके पास रह जाएगा और 6,500 अरब जो है इनको मजीद फिर कर्जे की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि अगला साल जो है वो एक टर्न अराउंड की स्टोरी होगी. तो आप क्या तजावीज़ इनको देना चाहेंगे? और ये कह रहे हैं कि आपकी जो एडवाइसेस होंगी, तजावीज़ होंगी, वो इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा. अल्लाह करे अगर हमारी एडवाइस भी सुन लें, हमें तो किसी खाते में नहीं लाते. और वैसे हर हुकूमत का ये वतीर है, ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपने जो अपोजिशन वाले कोई भी आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकता है. देखिए अलीना, बात बड़ी जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस बजट में हुकूमत के पास अब जो जो जगहें थी ना टैक्स लगाने की उन्होंने लगा दिया. ऑनलाइन पे टैक्स लगा दिया, इंटरेस्ट जो लोग जो बचत अपनी बैंक में रखते थे, खास तौर पे खवातीन, पेंशनर, अब वो पहले 15% टैक्स देते थे, उसको 20% कर दिया. ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में रखते थे पैसे उसको भी टैक्स बढ़ा दिया. तनख्वाहदार की मैंने आपके सामने गोश गुजारी कर दी. तो ओवरऑल जिसे कहते हैं उसके सारा कुछ करने के बावजूद भी वफाकी हुकूमत के 1,000 अरब रुपए जो है ना डेवलपमेंट फंड के पैसे बचे. 1,000 अरब, ये 2015-16 में भी इससे ज्यादा थे. इससे आप अंदाजा लगा दें कि कितनी मजबूर हो गई है वफाकी हुकूमत. अब औरंगजेब साहब खुद मतलब अब मुझे बता दें कि इस 1,000 अरब रुपए से वो कैसे तरक्की करेंगे या इस मुल्क में क्या तरक्की होगी. ठीक है ना. दूसरी बात, अब आप यूं देख लें कि इस बजट में मुझे बता दें कि क्या ऐसी चीज रखी जिससे जो ज़राअत हमारी 13% गिर गई थी, मेन क्रॉप, वो वापस फार्मर जो है ग्रो करना शुरू कर देगा ना. उसको कीमत मिल रही है, इनपुट प्राइस वो हाई कर दी गई है आपने. पेट्रोल डीजल मैंने आपको बता दिया कि उसकी कीमत में इजाफा कर रहे हैं, कार्बन लेवी लगा दिया इन्होंने. ठीक है, तो कहीं पे अवाम के लिए रिलीफ नहीं है. अब वो पता है ना, 3 करोड़ लोग इनके 3 साल में गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए. 3 करोड़ लोग जो है ना, कई बड़े मुल्क जो यूरोप के उसकी आबादी उनसे कम है. पूरे गल्फ की आबादी जो है ना 3 करोड़ से कम है. तो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी आबादी जो है पाकिस्तान की, वो आज गुर्बत की लकीर के नीचे जब आ जाएगी तो वो टैक्स कैसे देगी? ये जो टैक्स का हदफ रखा है 14,130 अरब रुपए, ये टैक्स कहाँ से पूरा करेंगे? टैक्स लोगों के पास आमदनी होगी तो टैक्स देंगे ना. तो ये आपको बस वो ग्लोरीफाइड सेल्स. औरंगजेब साहब भी मेरी तरह जो है कैपिटल मार्केट, प्राइवेट मार्केट और बैंकर हैं. वो खैर मैं तो उनके लेवल का बैंकर नहीं हूँ, छोटा सा था. पर मुज़म्मिल साहब, अनदर ईयर, फिर यानी कि आप अगला माली साल भी एक ऐसे अनरियलिस्टिक और ओवर एम्बिशियस टारगेट्स के साथ देख रहे हैं जो कि हालात से बिल्कुल बरअक्स आप मीट भी नहीं हो पाएंगे. जी जी बिल्कुल. अभी इस साल भी देखें 1,500 अरब जो है ना कम से कम ये टैक्स टारगेट से कम कलेक्ट कर रहे हैं. ये 1,500 अरब और अगले साल के फिर 2,000 अरब बढ़ा दिए इन्होंने. ये कहाँ से पूरा करेंगे? इस मरी हुई मीशत, इस जिसे कहते हैं कि थकी हुई मीशत कह लें. थक गई है मीशत, ये मैं तंजिया नहीं बोल रहा. मीशत थक गई है, लोग थक गए, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं. अब वो जहां जहां जो पैसे पड़े उस पर टैक्स लगाने की कोशिश करें, होश के नाखुन लें. और मुझे ये अगर इसको ये कह रहे हैं रिलीफ, पिछले साल इन्होंने 25% तनख्वाहें बढ़ाई थी, उससे पिछले साल 35% बढ़ाई थी. अब वो 10% पे छलांगे मार रहे हैं कि 10% जो है तनख्वाह बढ़ा दी हमने. आप देखें तो सही कि लोगों का घर पूरा नहीं हो पा रहा जो है, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल से. अच्छा, फिर महंगाई की बातें करते हैं, कितनी गलत बात करते हैं. कहते हैं कि 4.4% महंगाई थी. कोर इन्फ्लेशन खुद इनका कल डाटा रिलीज किया हुआ है 11.5% है. तो वो जो आपने अभी ये बढ़ाया है इतनी, तो ये महंगाई को भी नहीं कवर करेगा. अब हुकूमत खुद कह रही है अगले साल महंगाई की शरह 7.5% हो जाएगी. अगर ये 7.5 बोल रहे हैं ना, तो आप समझ लें कि ये 12, 12.5 की बात रुकनी है जाके. तो बस वो एक आज एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, खाना पूरी की गई, बजट दिया गया, उसके बाद तुम कौन मैं कौन, आगे की बात आगे. अब यही वजीर आजम साहब थे ना जिन्होंने कहा था सोलर इज द नेम ऑफ द गेम. मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ.